वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 5 जुलाई 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्र उच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए मीरा मित्तल दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए ओम 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 खण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। मीरा मित्तल दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि बुझै धृत घर घर वाले। अबला के नो माय तो बोले, बाहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदय तुम्ही मा भक्ति। तुम्हार प्रतिमा गौरी मंदिरे मंदिरे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तुम्ही दुर्गा दश परंधारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी। नमामि त्वां नमामि कमला अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। मोनिका बहन। जी दीदी, वंदे मातरम सभी को। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर ले उद्घोष के लिए।
वंदे मातरम मातरम नहीं, मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी भाई बहन को। वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम। अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में अनोखे अनोखे नाम सुनने का आप लोगों का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है थोड़ी देर में। तो देखते हैं कि स्वस्थ समृद्ध परिवार अनोखे परिवार के अनोखे प्रयासों में से हम उन भाई बहनों को जानने का प्रयास करते हैं जो जल को अमृत बनाने के प्रयास में हैं और अपने जीवन में दवाइयां नहीं चलने देंगे इस प्रयास में हैं। उन सभी के नाम आपके सामने बस थोड़ी देर में। हाइड फॉर नॉन वीडियो वीडियो पार्टिसिपेट। तो इस जूम एप्लीकेशन में इसे ऑन कर देने पे क्या होता है कि सिर्फ ये वही स्क्रीन पे दिखते हैं जिनकी वीडियो ऑन है और उन्हीं का नाम लिया जाएगा जो ये दो क्रियाओं को कर रहे हैं, या जल को अमृत बना रहे हैं या दवाइयां नहीं चलने देंगे जीवन में तो चलना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं नरकटियागंज प्लेटफॉर्म पे व्यास मुनि भैया। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि लोटे से जल को ग्रहण किए, अब उसे मुंह में घुमाते हुए अमृत बनाने के प्रयास में। और दूसरी तरफ रितु दास दीदी अमृतसर से चोट लगी हुई है लेकिन बिस्तर पे पड़ी है और फिर भी अपने जल को अमृत बनाने के प्रयास में। और तीसरी मीरा मित्तल दीदी रायपुर से जो एक साथ दोनों क्रियाएं कर रही हैं। दवाइयां नहीं चलने दी, ऐसे भी इनके जीवन में भी कोई दवा नहीं चल रही है लेकिन चलते हुए ये क्या कहते हैं ना, अगर दवाइयां चाहते हैं कि ना चले तो आपको चलना पड़ेगा और अगर आप नहीं चलेंगे तो दवाइयां चलनी शुरू हो जाएगी। ये अबरार मुल्तानी जी की पुस्तक बीमारियां हारेगी, उनसे ये के संदेश मिला और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि अबरार मुल्तानी जी से हमारी ओर से स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से शिव किरण देशमुख एक खिड़की के दो प्राणी दोनों प्राणी पहुंचे वहां मुलाकात के लिए, अपने चौपाल में आमंत्रण निमंत्रण दे के आए हैं कि उन हमारे चौपाल में आकर वो अपने ज्ञान की गंगा से हमें स्नान कराएं, डुबकी लगवाएं। हम सभी का विश्वास और ज्ञान का स्तर और बढ़े। सिंपल जैन दीदी तो रसोई घर में लगी पड़ी हैं लेकिन ना ही वो पानी जल को अमृत, हाँ देखिए बोलते ही एक घूंट जल ले ली मुंह में और अब उसको घुमाना शुरू कर दी। बहुत बढ़िया। होशियार सिंह चाचा जी, सुशील भाई एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ सोनीपत, पूनम बहन झारखंड, रेणु जमुनानगर, आप लेकिन दिख नहीं रही है, उनका रसोई घर दिख रहा है। प्रभाती लाल चाचा जी जयपुर हाईवे, दिल्ली जयपुर हाईवे से, सुधा सिंह भी दीदी जयपुर से, महेंद्र प्रसाद चाचा जी धनबाद से, सुमन पाल बहन मेरठ से, वर्षा दीदी राजस्थान से। ये अगर अपने जल को अमृत बनाने के प्रयास में नहीं भी रहेंगी तो इनका गाल इतना फूला हुआ है कि आदमी समझेगा कि ये कर ही रही है। तो थोड़ी सी हंसने के लिए बोला है, किसी का अगर अमृत बाहर गिर जाए छलक जाए तो चिंता ना करें, ये अमृत फिर दोबारा बन जाएगा। समुद्र मंथन करने की जरूरत है, जितना ज्यादा मंथन करेंगे उतनी ज्यादा बनेगा। गोविंद चंद्र साहू भाई उड़ीसा से, किरण जैन माता जी पानीपत से, परमेश्वरी दीदी सीकर राजस्थान से, मीनू मिश्रा दीदी का सिर्फ अभी कमरे का दरवाजा दिख रहा है, निशा नारंग दीदी नीमच से, निशा बहन सोनीपत, और चौपाल की चालाक चिंकी बेंगलोर से, बहन मोनिका साहू तारानगर, वर्षा दीदी रानीबाग दिल्ली से, संगीता दीदी चंडीगढ़, मुकेश दीक्षित दीदी, नवनीता बहन लाडवा कुरुक्षेत्र से, इसके बाद मोना शर्मा दीदी, ये भी वर्षा दीदी की उसी कैटेगरी में है। अगर ये मुंह में पानी जल को ना ले तब भी ऐसा लगेगा कि ले रखी हैं। तो बाकी उस चीज का फायदा उठा लेते हैं लोग कई बार, लेकिन मैं तो मुंह घूमता है तभी समझता हूँ कि मुंह घूम नहीं रहा है। मोनिका प्रधान बहन ग्रेटर नोएडा, नीलू कुमारी बहन झारखंड,
ज्योति पासी बहन दिल्ली, डॉक्टर BK सिंह भैया नजर तो आ रहे हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं, साई माधुरी दीदी, पूजा कपूर दीदी, चंदा दीदी, आनंद शुक्ला भैया, अ, और इसके बाद नजर आ रहे हैं सुषमा मिश्रा दीदी। लेकिन ये सुषमा मिश्रा दीदी कुछ नहीं कर रही है, ना ही चल रही हैं और ना ही मुंह चला रही हैं। ठीक है। ओम प्रकाश ठाकुर भैया बिहार अरबल से, और यादव भैया मुंबई की जंगलों से। आज तो ये चादर ओढ़ के बैठे पड़े हैं, क्या बात है, दिसंबर का महीना आ गया। मुकेश देवी दीदी, प्रेम दीदी गुजरात से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल विशेष मैंने देखा कि चैट में जब लाइव चल रहा था तो वहां पे भी मैसेज था कि उन्होंने बोला कि हम लोगों का भी नाम ले लिया कीजिएगा, हम भी यहाँ पे करते। तो भैया यहाँ पे दिखते नहीं ना, इसीलिए नाम कैसे लें। लेकिन मैं जरूर कहूँगा जो लाइव देख रहे हैं तो उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो जल को अमृत बना रहे हैं और चलकर दवाइयाँ चलने नहीं देने का प्रयास करेंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आज रविवार है और रविवार के दिन अपनी चौपाल पे रंगारंग कार्यक्रम होता है, तो सबसे पहले तो मंत्रों के श्लोक जो है हमारे वेद के, उनके श्लोकों का श्रवण करेंगे। हम सभी के बीच हैं राहुल देव शास्त्री भैया। तो भैया वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को, सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। जी भैया, जी वंदे मातरम। आज का जो मंत्र है वो ऋग्वेद से मधु सूक्त है, एक ऋग्वेद में, और उस सूक्त से एक मंत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। बड़ा ही अच्छा मंत्र, बहुत ही अच्छा उसका भाव। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम जिह्वाया अग्रे मधु में, जिह्वा मूले मधुलकम, मम देह क्रतावसो, मम चित्तमुपायसी। इस मंत्र का भाव है कि जिह्वा या अग्रे मधु में। अच्छा, एक तो जो मधु है कहते हैं शहद को। इसका भाव बताऊं उससे पहले देखिए, शहद से एक बहुत ही अच्छा ज्ञान लेने वाली बात है कि जब मधुमक्खी शहद बनाती है, ये शास्त्रों में बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण मिलते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। तो वहाँ मैंने पढ़ा कि जब शहद के बारे में वो सिखाते हैं कि मधुमक्खी शहद बनाती है जब, तो जिस फूल पे वो बैठती है वहाँ से जो रस लेती है उस फूल को कभी क्षति नहीं पहुँचाती, वो फूल ऐसे ही खिलता रहता है। तो व्यक्ति जब अपनी आजीविका के लिए निकले, जब कमाने के लिए निकले, तो ऐसे कमाए कि किसी का गला भी नहीं काटना है, किसी को इतना दबाना भी नहीं है कि दूसरा नष्ट हो जाए और हमारी कमाई हो, कि दूसरा आदमी भी संवर्धित हो, जैसे भैया कर रहे हैं, सबको आगे बढ़ा रहे हैं और अब उनकी भी अपना आजीविका चलती रहे, दूसरे को दबा के भी नहीं, दूसरे को खत्म डिस्ट्रॉय करके नहीं कमाना, कि एक आदमी निबट जाए और हमारा अपना चलता रहे, सब बढ़े हमारे साथ। तो ये जो शिक्षा मिलती है ये मधु से मिलती है कि फूल भी खिलता रहता है, फूल को कोई क्षति नहीं होती, पता ही नहीं चलता कि यहाँ से हमने कुछ लिया, और शहद को वो इकट्ठा करती है रस लेकर के। और इस जो श्लोक में, इस जो मंत्र में शिक्षा मिलती है कि जिह्वा अग्रे मधु में, तो मेरी जो जिह्वा का अग्र भाग है, यानी जो मैं उच्चारण करता हूँ, मैं जो भी बात कहता हूँ, जो भी बोलता हूँ, वो माधुर्य से युक्त हो, मेरे शब्द इतने अच्छे हों कि सबको प्रिय लगने वाले हो, मैं किसी को कटु शब्द, चुभने वाले शब्द ना बोलने वाला बनूं। परमात्मा ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और आगे कहा जिह्वा अग्रे मधु में, जिह्वा मूले मधुलकम। ऐसा नहीं हो कि ऊपर से तो शब्द बढ़िया है लेकिन अंदर जहर भरा हुआ है। कई बार लोग ऊपर से बड़े मधुर दिखेंगे आपको और उनके अंदर बहुत सारे तिगड़म चल रहे होते हैं, जितने ऊपर से मीठे दिखते हैं अंदर से बहुत जहर भरे होते हैं। जैसे एक शास्त्र में पढ़ते हैं विष कुंभम पयोमुखम, कि जो विष से भरा हुआ घड़ा है लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा अमृत लगा दिया है, और जैसे ही हम सोचते हैं इसमें तो अमृत है और हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही उस अमृत को पाने की कोशिश करते हैं नीचे जहर ही जहर भरा पड़ा है। तो ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग, गुरुजी सुनाते थे कि कुछ लोग तन के उजले हैं और मन के काले हैं, तन के उजले हैं और मन के काले हैं, ऊपर से भोले हैं और अंदर से भाले हैं। तो जो ऊपर से भोले और अंदर से भाले हैं उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है।
क्योंकि देखिए, कई बार लोग कहते हैं जी ये बड़ा सीधा साधा है, बड़ा भोला है, बाकी सब बड़े तेज है, पता नहीं कैसे करेगा अपने जीवन में, इसका हमें बड़ा डर लगा है। लेकिन जो सीधा साधा है, जो भोला है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। सीधे साधे भोले को तो परमात्मा प्यार करता है, परमात्मा के लिए सबसे प्रिय होता है वो। जो टेढ़े हैं उनसे डरने की जरूरत है, उनके बारे में सोचने की आवश्यकता है। सीधे वाले को तो परमात्मा संभाल लेगा, उसकी चिंता ना करे ज़्यादा। तो आगे का जो मंत्र है उसका भाव है कि जिह्वा अग्रे मधु में जिह्वा मूले मधुलकम मम देह कृतावसो, मेरा प्रत्येक कर्म ऐसा हो जो सबको माधुर्य से युक्त कर दे, सबको प्रिय लगने वाला, सबको अच्छा लगने वाला। और मम चित्तम उपायसी, ऐसा ना हो कि मेरी बातें ही अच्छी अच्छी हो, मेरा जो मन है, मेरा जो चित्त है, उसमें उठने वाले जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो भी माधुर्य से युक्त हों। मैं किसी के बारे में कभी बुरा सोचने वाला ना बनूं, किसी का अहित सोचने वाला ना बनूं, किसी से ईर्ष्या करने वाला ना बनूं। हे परमात्मा, ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना मैं आपसे करता हूं। तो ये बड़ा सुंदर भाव इस मंत्र का जो मैंने आपको प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वंदे मातरम। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अब धन्यवाद। चलते हैं अपने स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। हर रविवार रंगारंग कार्यक्रम, जिसमें भजन कीर्तन, गाने बजाने, गीत संगीत, लोकगीत, उन सभी के संग। तो सबसे पहले कौन आने वाले हैं, हैंड रेस करें। मेरी भाभी जी पहले हैंड्रेस था भैया। जी। असमृत परिवार के गोविंद शरण प्रसाद की धर्मपत्नी, हमारी भाभी, सबकी भाभी नहीं है, मेरी भाभी लीलम देवी जी भैया। जी भाभी जी। वंदे मातरम सभी को। राधे राधे जी, राधे राधे। आवाज आ रही है? जी भाभी जी बिल्कुल। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में सवरिया तुझसे प्रीति लगाई, दुख में सवरिया तुझसे प्रीति लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करती हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा, मैं करती हूँ स्वीकार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा, तुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहत खेवन हार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहत खेवन हार। यहाँ से ही जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से ही जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, सब कुछ गवाया बस लाज बची है। तुझ पे कन्हैया मेरी आस बंधी है, तुझ पे कन्हैया मेरी आस बंधी है। सुना है तुम सुनते हो सब हम जैसे की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हमें जैसो की पुकार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया तुझको तेरा ठिकाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आया मैं, आया तेरे दरबार, सब कुछ छोड़ के आया मैं,
आया तेरे दरबार, यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊँ सरकार, यहाँ से भी जो हारा, मैं कहाँ जाऊंगी सरकार, कि यहाँ से भी जो हारा, कहाँ जाऊंगी सरकार। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। जाइए। जी, अब राहुल देव शास्त्री भैया। हाँ जी भैया, ये बेटा जिद कर रहा है, कुछ सुनाना चाहता है एक बार। जी, फिर जरूर, मैं एक जरूर। छोटी सी कविता सुनाऊंगा। हाँ जी, चलो सुनाओ सुनाओ सुनाओ। ध्रुव ब्रह्मा ध्रुव विष्णु ध्रुव देव महेश्वरा ध्रुव तातार ब्रह्म ब्रह्मा तन्मय श्री ध्रुवे नमः। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जी भैया, जी, बहुत सुंदर। अब मैं एक छोटी सी कविता आप सभी को सुनाना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है सूरज को अवकाश। एक रोज सूरज ने जाकर कहा ये भगवान से, एक रोज सूरज ने जाकर कहा ये भगवान से, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ बड़े अरमान से, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ बड़े अरमान से। सब लोकों में सबको ही तुमने एक अवधि तक काम दिया, सब लोकों में सबको ही तुमने एक अवधि तक काम दिया, लेकिन मुझ बेचारे को तो कभी भी न आराम दिया। है मेरे भी कुछ मंसूबे जो मुझको पूरे करने हैं, है मेरे भी कुछ मंसूबे जो मुझको पूरे करने हैं। अपने मन की कुछ तस्वीरों में रंग मुझको भी भरने हैं, अपने मन की कुछ तस्वीरों में रंग मुझे भी भरने हैं। मैं भी अपने चाहने वालों से मिलकर आऊँगा, यहाँ के अपने हाल चाल मैं भी उनको बतलाऊँगा। ईश्वर ने सूरज को देखा, ईश्वर ने सूरज को देखा और फिर धीरे से ये बोले, है कोई सभा में ऐसा, है कोई सभा में ऐसा जो ये जिम्मेदारी ले ले। काम बड़ा था देख इसी को सभी सभा में सन्नाटा छाया, काम बड़ा था देख इसी को सभा में सन्नाटा छाया। नहीं कोई भी था ऐसा जो एकदम से आगे आया। इस पीड़ा को जब प्रभु जी ने चंदा से कहना चाहा, चांद से कहना चाहा, गुमसुम बैठे चांद की ओर से तब ये उत्तर आया। काम तो मैं भी कर सकता हूं पर साथ में एक समस्या है, काम तो मैं भी कर सकता हूं पर साथ में एक समस्या है मेरे पास कभी पूर्णिमा तो कभी अमावस्या है, क्योंकि मैं हमेशा तो रह नहीं सकता, पूर्णिमा को मुझे गायब हो जाना है तो कैसे काम कर पाऊंगा। रोशन करने के काम तो फिर धूमकेतु को बुलवाते हैं, रोशन करने के काम को फिर धूमकेतु को बुलवाते हैं, और एक एक बात का मतलब फिर ईश्वर उसे बताते हैं। और मेरा और सूरज भाई का कहाँ मेल हो सकता है, धूमकेतु कहते हैं, मेरा और सूरज भाई का कहाँ मेल हो सकता है। सारे जग को रोशन करना बस उन्हीं का खेल हो सकता है। सोम भौम बुध और गुरु शुक्र शनि तक आते हैं, सबसे बारी बारी से सबसे पूछा जा रहा है। सोम भौम बुध गुरु शुक्र शनि तक आते हैं, बारी बारी से सब अपनी दुविधा ईश्वर को बतलाते हैं। कहने का मतलब इतना है, इस काम को कोई न तत्पर था, कहने का मतलब इतना है, इस काम को करने को कोई न तत्पर था। सूरज को अवकाश मिले बहुत बड़ा ये चक्कर था, सूरज को अवकाश मिले बहुत बड़ा ये चक्कर था। अब महत्वपूर्ण जो पंक्तियां वो आ रही है, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा भाव। एक छोटा सा दीपक भी उस सभा में बैठा था, विचार कीजिएगा, वो दीपक हमारी इस सभा में भी बैठे हैं, तो आपका ध्यान पहुंचाना चाहूँगा वहाँ तक। एक छोटा सा दीपक भी उस सभा में बैठा था, उसको किसी ने न पूछा, बस इसी बात पर ऐठा था, उसको किसी ने न पूछा, इसी बात पर ऐठा था।
ईश्वर से बोला उठकर, मैं काम तो ये कर सकता हूँ। ईश्वर से बोला उठकर, मैं काम तो ये कर सकता हूँ। सूरज चाचा के जाने पर मैं जग रोशन कर सकता हूँ। सूरज चाचा के जाने पर मैं जग रोशन कर सकता हूँ। जब तक सूरज जी आएंगे तुम मुझसे काम चला लेना। जब तक सूरज जी आएंगे तुम मुझसे काम चला लेना। और मुझ जैसे छोटे दिए से तुम लाख दिए जला लेना। मुझ जैसे छोटे दिए से तुम लाख दिए जला लेना। एक छोटा सा दीपक भी ये काम बड़ा कर सकता है। एक छोटा सा दीपक भी ये काम बड़ा कर सकता है। और धीमी किरणों से अपनी पूरे जग को भर सकता है। धीमी किरणों से अपनी पूरे जग को भर सकता है। तो हमारे बीच में जो हमारे दीपक हैं गोविंद भैया, जो लगे हुए हैं सबको प्रज्वलित करने में और संसार को जगाने में, चमकाने में, उस दीपक से बहुत सारे दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं। तो भैया मैं आपको समर्पित करता हूँ ये कविता, इस कविता की लास्ट की पंक्तियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं हैंड्रेस से अनुराधा साहू बहन उड़ीसा से। अनुराधा साहू बहन माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। जी बहन। भैया आज लाइट नहीं है, इसीलिए जो ये मिल नहीं रहा है। ठीक है, मैंने थोड़ा जो कृष्ण की भजन ही सुना देती। आज सखी फिर श्याम नाय, आज सखी फिर श्याम नाय। नीना भर भर आए, आज सखी फिर श्याम नाय। आज सखी फिर श्याम नाय। मुझको पता होता मन मोहन, मुझको पता होता मन मोहन। जाकर ना लौटेंगे मुझ बीरहन दुखी को ऐसा। मुझ बीरहन दुखिया को ऐसा। दुख नीर मोहे देंगे, जाने ना देती तुमको मैं, जाने ना देती तुमको मैं। रखती पास बिठाए, आज सखी फिर श्याम ना आए। आज सखी फिर श्याम ना आए। पास रहो या दूर रहो तुम, पास रहो या दूर रहो तुम। साब से लोलुप रहना, अब ना कहूंगी दुखड़े मन की।
अब ना कहूंगी दुख रे मन की, सीख लिया चुप रहना, दर्शन के प्यासी अखियों को, दर्शन के प्यासी अखियों को, लेकिन कौन मनाए आज सखी फिर श्याम नाई, आज सखी फिर श्याम नाई, नैना भर भर आए आज सखी फिर श्याम नाई, आज सखी फिर श्याम नाई। वंदे मातरम। भैया भैया क्या है ना, मुझे कभी गाना गाने में मुझे बहुत मेरा हाथ कपकपा जाती है, जैसे मुझे घबराहट हो जाता है, अटक जाती हूँ। क्यों भैया? इसीलिए मैंने, मीरा दीदी ने वो बहुत बार कहा तुमने आया करो जो रविवार को। तो मैंने भैया बहन, मैंने गाने के लिए क्यों हिचकिचाता हूँ मुझे पता नहीं, शायद कोई रोग चल गया है। तो दीदी दीदी वंदे मातरम आज लेकिन पूरा गाया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद चंद्र साहू भाई जी। प्रणाम। वंदे मातरम। श्री गणेश वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजानन भूतगणाधि सेवितं कपितं जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शङ्खविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानन्दन प्रभु मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। प्रणाम। वंदे मातरम। बहुत जी भाई सुंदर। प्रणाम। वंदे मातरम। जी जी गोविंद भैया। हाँ जी भैया, तो बेटा आज पहली बार गाया, वो बोला कि थोड़ा गा के थोड़ा गाएंगे। ठीक है भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं, आप लोग भजन कीर्तन अपनी अपनी तैयारी कीजिए। मैं भी कुछ तैयार कर रखा हूँ, तो मैं जरा, मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है। मुझे गाना तो आता नहीं, मैं बजा देता हूँ। ठीक है, सबकी नींद बजा रखा हूँ। माइक बंद कर लें भैया, गोविंद भैया। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा की जागरूकता के इस अभियान में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय शून्य खर्च चिकित्सा के जागरूकता के प्रयास में जमीनी स्तर और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस अभियान को और अपने परिवार को स्वावलंबी करने के प्रयास में हस्त निर्मित प्राकृतिक स्वास्थ्यवर्धक सौंदर्यवर्धक
स्वास्थ्य रक्षक, सौंदर्य रक्षक उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है पिछले कई वर्षों से। ऐसे तो 2016-17 जब मोनिका बहन पहली बार मिली और स्वदेशी चिकित्सा के इस अभियान में हमने न जाने कितने ऐसे घरेलू उत्पाद मोनिका बहन के सानिध्य में बनाकर और बहुत सारे परिवारों के सानिध्य में बनाकर उसे परीक्षित कर चुके हैं। लेकिन जमीनी स्तर पे जब अपने जॉब के बाद जागरूकता के इस कार्य को जमीनी स्तर पे करना शुरू किया तो पारिवारिक और सामाजिक और जागरूकता के कार्य सफलतापूर्वक चल सके। जैसा कि कई बार बोल चुका हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझे गधा नहीं पैदा किया, घोड़ा पैदा किया। तो उसी अभियान के तहत बहुत ही सरल तरीके से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद और उसमें जो अभी सबसे ज्यादा अभी प्रचलित है, परीक्षित किए जा रहे हैं, पर उसके अनुभव आ रहे हैं, वो है शैम्पू। ये शैम्पू सिर्फ गोविंद भाई नहीं बना रहे, गोविंद भाई के माध्यम से, यानी कहने मतलब हमारी धर्मपत्नी और हमसे भी पहले कहते थे कि जो भी हमें मिलेगा जानकारी या जो कुछ भी खोजा जाएगा वो सभी को बताया जाएगा। अकेला आगे नहीं बढ़ना है, सबके साथ बढ़ना है। ज्ञान और विश्वास जो मुझे मिल रहा है वो सबको मिले, इसी प्रयास में पिछले विगत 2 महीनों से जिस शैम्पू को हम बना रहे हैं और उसके जो बेहतर परिणाम आ रहे हैं देश विदेश, भारत ही नहीं देश विदेश से, और एक सामान्य परिवार ही नहीं, असामान्य परिवार, बहुत ही ज्यादा समृद्धवान परिवार, ऐसे ऐसे परिवारों में भी ये हस्त निर्मित प्रक्षालक शैम्पू पहुंचा, जो 21 तरह की दिव्य जड़ी बूटी और 21 तरह के ही दिव्य तेलों का मिश्रण, और साथ ही साथ जो शैम्पू का बेस है डीजीसी प्राकृतिक, मतलब नेचुरल, जो बच्चों के नवजात शिशुओं को भी अगर लग जाए आंखों में तो उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो। बनाना बेहद आसान। 21 तरह की जड़ी बूटियां, जो 20 तरह की जड़ी बूटियां जो हैं वो सभी 10-10 ग्राम और एक रीठा 40 ग्राम, लगभग 250 ग्राम की जड़ी बूटी। इसे 4 लीटर पानी में 8वां हिस्सा रहने तक पहले तो 24 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। और जो उसमें बहुत ज़्यादा सख्त है, जैसे मुलेठी है, गुलर की छाल है, आम की गिरी है, ये बहुत ही सख्त है। इन्हें कूट के, दरदरा कूट कर, आप चाहे आंवला हो, हरड़ हो, बहेड़ा हो, उन सीकाकाई हो, उन सभी को, और रीठे का बीज निकाल के उन सभी को दरदरा कूट के 4 लीटर पानी में, लगभग 250 ग्राम अगर आपके पास जड़ी बूटियां हैं सभी, तो उससे 16 गुना पानी में 24 घंटे के लिए भिगोकर सुबह फिर उसे मसल दें। मसलने के बाद धीमी आंच पर चढ़ाएं और इस तरीके से अंदाजे से पकाएं कि लगभग वो 500 ml रहे। अंदाजे से कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, किसी को ज़्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए, लेकिन अंदाजा ये होना चाहिए कि वो 500 ml रहे। उस प्रकार तैयार किए गए क्वाथ को फिर दोबारा ठंडा होने पे मसल के छान के रख लें, और 1 लीटर शैम्पू बेस में, जो डीजीसी शैम्पू बेस है, उसमें 250 ml क्वाथ को धीरे धीरे डालते हुए क्लॉकवाइज घुमाना है। अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये अब 5 किलो शैम्पू बेस है। आप सभी के आशीर्वाद से
राजीव भाई की असीम कृपा से। और इस शैम्पू के अनोखे अनोखे अनुभव पिछले विगत कल कल का अनुभव है कि पटना से अमृता बहन है, उन्होंने लगभग 1 महीने लगातार सेवन करने, इसे उपयोग में लाने के बाद उनके जो सफेद बाल थे वो लगभग लगभग अपना कलर सफेद छोड़ता जा रहा है। ये इसकी बहुत ही अनोखी खास बात रही। जो घुंघराले बाल थे वो सीधे हो गए। बाल झड़ना किसी का कम या ज्यादा समय के साथ हो सकता है, किसी को जल्दी परिणाम मिल जाए, किसी को कम देर से मिले, लेकिन फिर भी जो अनुभवों के आधार पे बता सकता हूँ कि बाल झड़ने में बहुत ही अच्छा। और सबसे ज्यादा इस शैम्पू का जो फायदा है, जो दिख रहा है, बहुत सारी बहनें, माँ, बेटियां अपने बालों को शैम्पू से धोने के बाद उन्हें कंडीशनर और हेयर सीरम लगाने की जरूरत पड़ती है। इस शैम्पू से उन दोनों के जरूरत नहीं पड़ती। उन दोनों का खर्च, धन का और समय का, दोनों बचता है। अभी मैं 5 लीटर के लिए अभी आपके सामने ही इसे बनाने जा रहा हूँ। और आज वाले शैम्पू में एक छोटा सा और बदलाव प्रयोग के लिए, और उसकी मैंने ये डेट लिख के रख दी है। एक छोटी सी डिब्बी, इस डेट पे डेट डला हुआ है कि ये जो लॉट जहां जाएगा उसके क्या परिणाम होते हैं। और ये छोटा सा ही रखा हुआ है, इसे देखना है कि कितने लंबे समय तक ये सुरक्षित रहता है। और इसी प्रकार जब भी बनता है तो थोड़ा सा शैम्पू से एक बैच के रूप में रख लिया जाता है। लेकिन ये शैम्पू नहीं है, इसी को और बेहतर से बेहतर और बेहतर, और मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि अभी भी पीछे विदेश में कई जगहों पे पहुंचा है, तो वहां से जो अनुभव आए हैं तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ भी जो ब्रांडेड मिलते हैं वो भी अच्छे हैं। तो मेरी इच्छा है कि उनके अगली बार जो शब्द मिले कि यही बहुत अच्छा है, इस प्रयास में, इसे और बेहतर बनाने की प्रयास में, इस खोज को, तो ये जो लॉट तैयार हो रहा है, 1 महीने बाद ही बात करूंगा कि ये क्या परिणाम लेके आता है। अब इसमें सबसे पहले जो क्वाथ, अभी 5 लगभग 1.25 लीटर क्वाथ, और आपके पास जो भी है प्रति 1 लीटर 250 ग्राम, मतलब 250 ml प्रति 1 लीटर। धीरे धीरे ब्लॉक वाइज क्वाथ को डालते हुए धीरे धीरे चलाना है, जिस तरीके से शैम्पू बेस के हर कण में ये पूरी तरह से क्वाथ घुल जाए। स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार वाले ग्रुप में आए दिन अनुभवों की बौछार लगती है, समय का अभाव है। कॉल पे तो मेरे पास इतने अनुभव हैं, क्योंकि अपनी जो एक सबसे अच्छी आदत समझ लें कि हमने भी किसी को कुछ दिया तो उसके अच्छे या बुरे परिणाम को जानने के लिए, अनुभव को जानने के लिए संपर्क जरूर करता हूँ, जिससे कि
सुधार करने का सौभाग्य प्राप्त हो, बेहतर करने का। अब इसके बाद इसमें मिलाएंगे 5 किलो शैम्पू बेस है, तो इसमें आधा लीटर एलोवेरा रस, और इस शैम्पू बेस में जो एक थोड़ा सा और बेहतर बेहतर से बेहतर करने के उद्देश्य से 100 ml मिलाया जा रहा है। इसका भी नाम नहीं बताऊंगा, जब परिणाम आएगा तब उसी से उछल उछल के बताऊंगा, ठीक है। छुपाऊंगा नहीं, चिंता ना करें। जब तक कोई गाने ही गा दो भाई, अब तो। हाँ, रंगारंग कार्यक्रम है, किसी का माइक खोल दीजिए, कोई भजन कीर्तन ही गा दे। भैया रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं तो कर रही हूँ रिकॉर्डिंग ईमानदारी से भैया। और भैया हम मंत्र मुग्ध हो गए हैं शैम्पू को देख के, ऐसे एक टकी से सब देख रहे हैं भैया, किसी को भी देख लो सब एकदम मगन। अब इस शैम्पू की जान डलने वाली है, जान। ठीक है, अभी जो डाला वो प्राण है। अगर वो जिस परिणाम के लिए इसे डाला गया है, अगर वो परिणाम सकारात्मक होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे तो पूरा भरोसा है कि सकारात्मक होगा। और सही मामले में बताऊं तो अब आपको, आप लोगों की बात खोल ही दूं। ये मिलाया गया है बालों को जड़ से काला जल्दी करने के उद्देश्य से। जिस बहन ने 1 महीने में उसने जो बताया कि, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी बहनें भाई उन्हें कलर लगाना पड़े। कलर लगाने के जो घंटे 2 घंटे बचेंगे, वो 2 घंटे भाई बहनों को स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अपने परिवार के संग समय देंगे, इस उद्देश्य से कि उन्हें कलर करने की जरूरत ना पड़े। और जो परिणाम है, जिस प्रकार अमृता बहन को जो परिणाम आए हैं 1 महीने में, तो वो अगर उससे जितना आया है उससे खुश है। अगर वो परिणाम 80% और बढ़ जाए तो बहुत सारी बहनें भाई उन सबके जीवन का बहुत सारा समय बचेगा। और अब प्राण डाल दिया, अब इसकी जान डालने वाला हूं। 21 तरह के दिव्य तेलों का मिश्रण, 5 किलो शैम्पू बेस के अनुसार 250 ml।
ये पहला शैम्पू है जो जिसमें तेल भी मिलता है और तेल भी हटाता है। अभी तक ये पहला शैम्पू है जिसमें तेल मिलाया जाता है और उस शैम्पू से तेल हटते भी हैं और तेल की चिकनाई बालों में और चमक बनी रहती है। ये मैजिक जो हुआ है ये सब आप सभी के आशीर्वाद से, भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा से। इसमें मेरा कुछ नहीं है, सारा जो है आशीर्वाद का फल है कि शैम्पू में तेल मिलाओ और वो तेल को भी खत्म करे और तेल के असर को ना खत्म करे, पोषण पूरा दे। अब इस शैम्पू का प्रयोग कैसे करना है? सबसे आसान, बालों को पहले गीला कर लें, थोड़ा सा शैम्पू लेके बालों की जड़ों में, बालों में पूरा लगा लें। जिसके जितने बाल हैं उसके हिसाब से, गाढ़ापन कोई ज्यादा पतला नहीं है। और झाग की थोड़ी सी कमी बेसी किसी को हो सकता है, जिनको झाग से प्यार हो तो वो शायद इस शैम्पू से इनकार कर दें, लेकिन जिन्हें अपने बालों से प्यार है वो नहीं कर सकते इनकार। जब आप इस शैम्पू को अच्छे से, सारे घटक जो हैं शैम्पू बेस में, क्वाथ है, एलोवेरा का रस है और 21 तरह के दिव्य तेलों का मिश्रण जब आप मिला देते हैं तो कम से कम इसे 2-3 घंटे, 4 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर उसके बाद दोबारा एक बार मिला दें। भाई ठीक है, उस वक्त जरूरत है तो इधर उधर थोड़ा बहुत लगा होगा, उसी से आप काम कर लें। जैसे अगर मेरे को बना लिया और बाल धोने का मन कर रहा है तो भी आप इसी जो पतीले उतीले में लगा हुआ रहे उसी से कर लें या थोड़ा सा ले लें। लेकिन उसे, जिस प्रकार होम्यो फेस पैक है कि आप एक दिन के लिए उसको छोड़ दें, अगले दिन भरें, उसी प्रकार इसे भी कम से कम 2-4 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर उसके बाद दोबारा क्लॉकवाइज चला दें। इस तरीके से 1-2 बार अगर प्रक्रिया करके इसे किया जाए तो और बेहतर। कोई शैम्पू बेस का कोई अंग ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई एक बूंद बूंद के इसमें कि आपके द्वारा डाले गए प्राण और जान रह जाए। तो हो गया तैयार स्वस्थ समृद्ध परिवार गोविंद भाई की ओर से, आप सभी के आशीर्वाद से शैम्पू। और अभी जो बन रहा है वो भी बेहतर ही है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा हल्का सा एक बदलाव किया है कि तो और इकट्ठे इतना बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि शैम्पू इतना पसंद आया है कुछ परिवारों को कि उन्होंने 2-2 लीटर एक साथ मांगे हैं। मैंने तो उनको बोला कि मैं आपको बनाने का सारा दे देता हूँ, बना लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे लिए एक बार, अगली बार से हम बना लेंगे। आप शैम्पू बनाने का सामान भी भेज दीजिए, लेकिन अपने हाथ के बने हुए 2 लीटर शैम्पू भेज दें, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए बाहर भेजना है। इसी के साथ ओ वंदे मातरम। त्रम। ये ईमानदारी की बात ये है, सबका चलना रुक गया था, एकदम ठहराव, और सबका मुंह फूलना बंद हो गया था, पानी वाला भी एकदम ठहराव। सब सबकी गर्दन थोड़ी थोड़ी हिल रही थी भैया, कि सिर्फ शैम्पू की तरफ, जैसे जैसे वो आपके आपका
कड़छी हिल रही थी, गोल घूम रही थी पुलोक भाई, वैसे ही भैया सबकी नजरें घूम रही थी, बस इतना ही था भैया, मैं एकदम एकटकी से देख रही थी सबको। भैया भरना नहीं है, कहीं भरने भी चले जाओ, हम भी बैठे हैं यहाँ। हाँ तो अपना हाथ धोने गया था, ये हाथ जो थोड़े बहुत लगे थे ये भी गोरा हो गया, ऐसा तो मैं गोरा ही हूँ। हे परमात्मा, हे प्रभु। अब चलते हैं आगे मुकेश दीक्षित बहन की तरफ, जो गाने के लिए खड़ी है लाइन में। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया एक वंदे भजन मातरम। सुनाता है। भैया कुछ जरूरी। हाँ जी, हबी बहन, क्या नाम है? हबी क्या? वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया कुछ ना थोड़ा जरूरी बात करनी थी। फोन कर लो। नहीं नहीं, सबके लिए ही है। बताओ। भैया मैंने आपको बताया था ना वो कि स्वस्थ समृद्ध वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने अपने पिताजी की एक समस्या के बारे में लिखा था, घुटनों के दर्द के बारे में। तो हाँ जी, हाँ एक एक सर ने मुझे फोन किया था पर्सनल व्हाट्सएप पे। जी जी। तो उन्होंने मुझे बोला था अपना नाम, उन्होंने कुछ प्रजापति करके कुछ बताया था, मुझे याद नहीं, राकेश शायद कुछ ऐसा नाम था उनका। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं ये धातु स्रावित जल बता दिया आपको घुटनों के दर्द के लिए, बिना जाने बिना पहचाने और बिना दर्द को समझे, और इससे कुछ हो जाएगा, आप ही बताइए इससे कुछ हो जाएगा और आप हमारा ट्रीटमेंट लो। तो मैंने कहा भैया आपका ट्रीटमेंट कैसे, आप कैसी दवाइयाँ देते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं देसी दवाई देता हूँ और हम ऑनलाइन भिजवा देंगे आपके घर पे। और मैं समझ गया हूँ उनकी दिक्कत क्या है, उनकी समस्या क्या है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और आप ज़्यादा खर्चा नहीं है, 60 रुपये रोज़, मतलब 1800 रुपये महीने की दवाई है। मैंने कहा ठीक है भैया। तो मैंने उनसे पूछा भैया क्या है इस दवाई में, मतलब आप जैसे गोविंद भैया तो बता देते हैं पूरा फॉर्मूला, तो आपकी दवाई में क्या है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो इतनी सारी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आप बना ही नहीं पाओगे उसको, तो आप ना ऑनलाइन ही मंगवा लो हमसे। तो मैंने कहा भैया, फिर मुझे ये बात मतलब खटक गई कि ये कुछ गड़बड़ है। मैंने उनसे बोला भैया मेरे जो पिताजी हैं ना वो ऐसे किसी ऑनलाइन दवाई पे बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे और ऐसे कुछ नहीं खाएंगे बिना जाने, जब आप बता नहीं सकते कि इसमें क्या डाल रहे हो तो वो नहीं खाएंगे। मैंने ऐसे कह के भैया फ़ोन कट कर दिया। फिर मैंने ये बात आपको बताई थी जब हम आए थे आपकी उसमें क्लिनिक पे आए थे, तो आपने मुझे उनकी चैटिंग दिखाई थी कि वो आपसे ही इलाज पूछते हैं, आपसे ही दवाइयाँ पूछते हैं, आपने मुझे उनके बारे में बताया था। तो मैंने आके ग्रुप में लिखा था भैया व्हाट्सएप पे कि एक व्यक्ति ऐसे ऐसे सबको बुद्धू बना रहा है और आप कोई भी उसके चक्कर में ना फंसे। तो उस मैसेज को पढ़ के मेरे पास एक कॉल आया, वर्षा ठाकुर नाम है उनका, बनारस से। तो वो दीदी बोल रही हैं कि आपका मैसेज पढ़ के मैंने तो आपको फ़ोन किया है और ये आप नंबर बता सकती हैं आपको किस नंबर से फ़ोन आया था? मैंने उनको नंबर बताया। तो कह रही हाँ हाँ वो इसी नंबर से मेरे पास भी फ़ोन आया था और मुझे भी मेरे ना वो जो वेरिकोज की बीमारी होती है, नसें जो ब्लॉक हो जाती है पैरों की ब्लू, तो कह रही मुझे वो दिक्कत थी, मैंने उनको बताया। लेकिन उन्होंने मेरे से कोई बुराई नहीं करी, मुझे उन्होंने ये बोला कि मैं जो हूँ, जैसे ये प्रभाती चाचा जी हैं और ये मोनिका बहन है, इनकी तरह ही मैं स्वस्थ समृद्ध परिवार का ही एक कर्णधार हूँ। तो आप मेरा मतलब मैं जो दवाइयाँ दूंगा आपको उनको मंगवा लो और आप ठीक हो जाओगे। तो वो इतनी परेशान थी बेचारी, वो बोल रही है कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी और टेंशन में थी, तो मैंने उनकी दवाई मंगवा ली। वही 1800 रुपये महीने की दवाई उन्होंने भेजी। तो वो कह रही हैं कि अब मैंने आपका मैसेज पढ़ के उनको फ़ोन किया और उनसे पूछा कि भैया आप जो मुझे दवाई दे रहे हो इसमें क्या है, क्या क्या है? तो ये सुनते ही वो भड़क गए। अब बोले कि ये नहीं बताता, ये कोई डॉक्टर नहीं बताता कि उसकी दवाई में क्या है, ये नहीं मैं बता सकता आपको। तो वो जो दीदी है वो ऐसे परेशान हो रही थी, कह रही थी कि अब मैं क्या करूं, इन दवाइयों को फेंकूं कि लेऊं, और ये जिम्मेदारी तो मतलब
गोविंद भैया की बनती है, जिसने मतलब ग्रुप बनाया है उनकी बनती है कि ऐसे लोगों को ग्रुप में शामिल ना करें, या फिर उनको मतलब हम लोगों को बताएं कि मतलब इन लोगों के झांसे में ना आए। और हम मतलब ऐसे हमें उन्होंने आपका नाम लेके ठग लिया, तो उनकी ये शिकायत थी। अभी उनसे बहुत देर तक बात हो रही थी, वो बड़ी परेशान हो रही थी भैया। कह रही थी मेरी शॉप है, मैं सुबह ही जाती हूँ, पता नहीं कपड़े की दुकान बताई उन्होंने, क्या बताया कि मैं सुबह ही जाती हूँ, रात को आती हूँ, मेरे पास तो चौपाल सुनने का भी समय नहीं है, मैं कुछ सुन भी नहीं पाती। इसी जानकारी के अभाव में उनके साथ ये फ्रॉड हो गया। तो ये चीज़ थी भैया। एक तो भैया उनको आप ग्रुप से हटा दो, वो ऐसे सभी को फ़ोन करते हैं। बहन आपकी बात पूरी हो गई। जी जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। इसमें गोविंद भैया या मोनिका दीदी या प्रभाती लाल चाचा या महेंद्र चाचा कोई किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, इसमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी अकल कहाँ गई है। वो बात तो बिल्कुल ठीक है भैया, वो उन्होंने सोचा कि आप सब की तरह नहीं ही नहीं, वो भी। आप पहले आप ऐसे समझो बहन, जब 1,000 मेंबर जुड़े हुए हैं उसमें कौन व्यक्ति किस प्रकार का, ये कई बार लिखा गया। मैं खुद ही कई बार लिखा हूँ कि आप लोग झांसे मत आइएगा, आप जी जिसको समझते हैं कि अच्छे या जो आपको जोड़े हों उनसे संपर्क करिए। ऐसे तो जी कितने ठगू आएंगे रोज आप देख रहे हैं कि बैंक से पैसे चले जा रहे हैं, ये तो जना दवाइये बेचारा बेच रहा है, तो 1,800 रुपया चूना लगा रहा है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, उसका नंबर नहीं, मिलेगा तो हम धन्यवाद वो देंगे। भैया मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आपने ऐसे कैसे, वो भैया तो सारी चीजें बताते हैं, घर पे बनाने के लिए बताते हैं, हाँ आपने उनसे ऐसे कैसे कर लिया? हम तो नहीं ठगे गए, हमने तो मना कर दिया उनको। एकदम आपने दिमाग लगा लिया। वो और साथ जो भी आपने बताया दीदी का नाम, वो बनारस में जो रहती हैं, वर्षा वो दीदी, अपना हाँ जी। दिमाग, हाँ, अपना दिमाग नहीं लगा पाई। कुल मिला के कहने का मतलब कि हर प्रकार का व्यक्ति इसी जगह पे उपस्थित है, चौपाल चलती है, हम लोग भाई जी बहन कहते हैं, कोई बहुत ऐसे होंगे नहीं, वो लतिया कह टाइप रही के। है, आप वो कह रही है कि ये ना जिम्मेदारी भैया की बनती है, हम तो। नहीं नहीं, जिम्मेदारी भैया की नहीं बनती है, जिम्मेदारी हम सब की बनती है। एक भैया गोविंद क्या कर लेंगे, कहाँ किसको देखने जाएंगे, उसके फेस पे चेहरा लिखा है कि उसके मोबाइल नंबर पे लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बहन कह रहा हूँ, मेरी एग्जाम्पल आप समझो, मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ बहन बोल रहा हूँ, अब मेरे मन में क्या है कौन जान रहा है। जी भैया। वो तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि अगले का नजर क्या है, अगला किस तरह का आपको ट्रीट कर रहा है। उसमें गोविंद भैया का कौन सा या कोई किसी भैया का भी कोई दोष नहीं है। जी जी जी। जी, ये चौपाल वालों को खुद सोचना चाहिए। इतने दिन चल रहा है, इतना तो अकल सबके पास आ जाती है, अब फिर भी अकल अगर गोल हो जाए तो कोई बात नहीं। 1,800 ही चला, उसका धन्यवाद करिए कि 1,800 रुपया का चूना लगा रहा है, जो 18-18 लाख लगा रहे होगे उसका। वो भी बिल्कुल एक बिल्कुल। आपको सीख भैया सिखाया है, मुझे उसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा ये भी लगा कि वो जो बहन थी वर्षा दीदी, उनका ना, उनको जैसे भैया ने ट्रीटमेंट बताया होगा, तो उनको वो थोड़ा लंबा चौड़ा लगा, उनके पास समय नहीं है। अब वो ये उन्होंने इनको झांसा दिया कि दवाइयाँ देंगे आपको, बस गोलियां लेनी है, अब आप ठीक हो जाएंगे, तो दरअसल उन्हें। दरअसल दरअसल बहन है क्या कि इसमें अपन गलती किसकी है भैया? एक मिनट रुको, इसमें बहन गलती किसकी है? भैया ने उपचार बताया, उसने किया नहीं, उसमें गलती किसकी है? और भैया ने ये लिखा था क्या कि उस भाई से दवा मंगा ले? तब तो भैया है गलत। अगर मैसेज में कहीं लिखा है गोविंद भैया ने कि उस प्रजापत भाई से दवाई मंगा लो, मेरा वाला लोड़ा लंबा चौड़ा होता है, उसका दवाइयां अच्छी आती है, तब तो भैया जिम्मेदार है। या फिर भैया ने पार्सल लगाया है, दवाइयां गोविंद भैया ने भेजी है, तो फिर गोविंद भैया जिम्मेदार है। और अगर दीदी, एक हम सब परिवार वाले हैं, हम बस में बैठ के कई बार कहीं पे भी जाते हैं, बस में जाते हैं, ऑलमोस्ट हम जाते ही हैं, बस में जाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें समझा के घर से भेजते हैं कि गली से कुछ खाना मत, बस में बैठते टाइम कुछ लेना मत, जब हम बच्चे होते हैं हमें कह के घर से भेज दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बस में से कुछ खाते हैं तो क्या हमारा दादा जिम्मेदार है इस बात का? और मैं अगर उसके बाद कहूं कि मेरे दादा ने मुझे इस बात की तो जिम्मेदारी मेरे दादा लेंगे, क्योंकि मेरे तो दादा हैं, वो घर के संभालने वाले हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? उन्होंने पहले शुरुआत में बताई थी कि आपको नहीं, कोई गलत कर रहा है उससे पहले सद्बुद्धि लगानी है, या फिर आपको लगता है कि गोविंद भैया का जिम्मेदारी बनती है, तो जिम्मेदारी बनती है हर इंसान की गोविंद भैया से पूछने की कि भैया ऐसे ऐसे मेरे पास फोन आया है, क्या मैं इसमें पैसा डालूं? दीदी क्षमा चाहता हूँ, वो अपनी बात ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनका मोटिव ये है कि
दूसरे लोग ऐसे झांसे में ना आए, और हम इस बात को कह के उन लोगों तक पहुंचा सकें कि दूसरे लोग ऐसे झांसे में ना आए। कोई एक ठगा गया तो हम इस बात को इस पर्पज से कह रहे हैं, बाकी दूसरे लोग इससे आगाह हो जाए, तो हम जागरूक कर सकें उस पर्पज से। दोष इसमें किसी का नहीं, हमें ही जागरूक होना पड़ेगा। ना हमें ना ना ही भैया, ये बात समझ में आ गई है। दीदी को कुछ नहीं कहा जा रहा है, भी वो सारे चौपाल वालों को बताया जा रहा है। ये समझ है, सबको समझ में आ रही हम भी लाइव बात। आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि सारे लोग जागरूक रहें। और जी जी, ये इसीलिए बात चर्चा हो रही है। हम ही यही बात बताना चाह रहे हैं कि आगे के लिए जागरूक रहें। आपकी बात हम समझ ली। अब हम भी वही बात की चर्चा कर रहे हैं कि आपके दादाजी आपको बस में बिठा देते हैं कि आपको जाना है, उसके बाद आप रास्ते में जहर खाते हो या टॉफी खाते हो या किसी के झांसे में आते हो, उस बात की जिम्मेदारी आपके दादा की नहीं है। आपके दादाजी ने आपको बिठा दिया था बस में, वहां तक आप सेफ थे। उसके बाद फिर आपके बीच में कोई फोन करता पूछता है तो आप फोन करके अपने दादा से पूछोगे कि दादाजी ये मुझे ये दे रहा है, तब तो वो आपको कहे कि हाँ खा ले, तब तो जिम्मेदार दादाजी है। नहीं कह रहे हैं तो फिर जिम्मेदार आप हो, जो खा रहे हो वो हो। तो मैं भी दीदी भैया, आनंद भैया भी वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको ब्लेमित नहीं कर रहे, हम आपको नहीं कह रहे, हम सभी को कह रहे हैं। एक छोटा सा सुझाव भी है कि हम ऐसा तो जरूर कर ही सकते हैं, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति अगर फ्रॉडी कोई आ रहा है, उसका हमें वो हमारे संज्ञान में आ गया, कम से कम जो एडमिन है वो उसको रिमूव कर सकता है। भाई आप हमारे सिद्धांतों के खिलाफ जा रहे हो, आप हम जिस पर्पज से जिस उद्देश्य से चले उससे भटक रहे हो, आपको हम आउट कर रहे हैं। जिस जो हमारे संज्ञान में आ रहा है उसको हम आउट कर सकते हैं। इतने सारे लोग हैं जो संज्ञान में नहीं आ रहे, जो कर रहे हैं, तो इसलिए भी आपके संज्ञान में डाला। जो एडमिन है ऐसे लोगों को कम से कम निकाल दें ताकि हम बाकी लोगों को बचा सके जो हमारे संज्ञान में आ राहुल गए भैया, कि इसे काम राहुल भैया, हाँ जी, आपकी बात एकदम सही है। आपकी बात काटने योग्य नहीं है, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिए। मतलब मैं अपनी तरफ से कहना चाह रहा हूँ, होता क्या है कि वो व्यक्ति ने हमको सीख सिखा दिया है, अब उससे हम सतर्क होंगे। पानी कितना भी गंदा होगा, वो आग बुझाने काम आता है। मेरे को कोई उससे लेना देना, मेरे को बचना है। ऐसे कितने लोग आएंगे, हम किसको देखेंगे? अब किसको निकालो ना निकालो, वो अपना काम करेगा। भैया आनंद भैया, वो इंसान एक दिन से नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। अगर आप उसको निकाल भी देते हो तो उसके पास सबके नंबर, आपके ग्रुप के नंबर रहते ही हैं भैया। वो बहन वो किसी निकालने के बाद साथ वो आए। देख सकते हैं। हाँ आगे आगे लीजिए बहन, आगे लीजिए। राहुल भैया, आपने बहुत बढ़िया आज सीख दिया, सब लोग सबको जागरूकता बनी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी को, खास तौर से दीदी को ये ना समझे कि उनका खिंचाई हुई है, उनको उनके नहीं नहीं वजह से नहीं, मुझे लगा कि शायद वो हम ब्लेम नहीं कर रहे, किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहे। अच्छा, हमारी दूसरा एक चीज और भी है। ब्लेम वो दीदी कर रहे थे। उनको मैंने, ये जो दीदी जिन्होंने इनको फोन किया कि देखो उनकी जिम्मेदारी बनती है ऐसा वैसा, ये उनकी बातें थी जो उन्होंने आपको। ठीक है, मैं समझ गया। उनको आप फोन करके कह दीजिएगा कि वो अब दवा उनकी विश्वास, वो खाएं ना खाएं उनके ऊपर है, इसमें किसी का कोई नहीं। जी भैया, उनको भी आप सतर्क कर दें। दीदी आगे लीजिए। मातरम, जी जी धन्यवाद। मीनाक्षी दीदी, नहीं मुकेश दीक्षित दीदी, सॉरी। इस प्रोग्राम को रंगारंग किया जाए। बहन आप भजन के लिए, गीत के लिए, संगीत के लिए आए हो तब मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, नहीं तो मैं दूसरे के पास चलती हूँ। एक माता जी हमारे पास आंख पकड़े बैठी है जिनको अमृत धारा डल गई है, फिर हम उनका दुखड़ा सुनने जा रहे हैं। भजन गा रही हूँ मैं, भजन। ठीक है, मेरा नाम संगीता दीक्षित है। हम है राम जी के, हम है राम जी के, राम जी हमारे हैं। हाँ हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं। हम है राम जी के, राम जी हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं। हाँ हमारे हैं, हम है राम जी के। जब से चढ़ा है रंग रघुवर के नाम का, जब से चढ़ा है रंग रघुवर के नाम का, तब से पता चला ये नाम बड़े काम का। तब से पता चला ये
नाम बड़े काम का, नजर डाल दो, नजर डाल दो, भक्त हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, हाँ हमारे हैं, हम हैं राम जी के। राजपाट त्याग तुमने सबको बताया, मान रखना पिता का ये तुमने सिखाया। राजपाट त्याग तुमने सबको बताया, मान रखना पिता का ये तुमने सिखाया। पुरुषोत्तम नाम सब पुकारे हैं, हाँ पुकारे हैं, प्रभु हमारे हैं, हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, हाँ हमारे हैं, हम हैं राम जी के। वंदे मातरम भैया। बहुत सुंदर। नीता दीदी। जी भैया, फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा है। घी भी डाला, धनिया का पानी भी डाला, गरम नीति भाप भी दे रही हूँ, लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा है और आंख भी लाल की लाल ही है। दीदी ऐसा है, आंख बंद करके गिनती से 7 दिन, 7 दिन तक झेलना पड़, ठीक है। ठीक है भैया। हिम्मत रखो, ऐसे ये कोरे कागज पे लिख के दे रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, बस मसलना मत। नहीं, मसल नहीं रही हूँ, लेकिन आंख भी खुल नहीं रही और एकदम ऐसा ऐसा लगता है जैसे अंदर सूजन आ गई होगी, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, चिंता ना करो। ठीक है भैया। ठीक है। अब ठीक है। इसी बात पे एक भजन सुना दो। वो तो अभी अरे तो हे ध्यान- भगवान सु, दुख में सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन करे ना है। ऐसा है ना, दुख में करना चाहिए ना सुमिरन, दुख में ही करो। अभी दिमाग में भी नहीं आएगा। अरे कोई मराठी सुना दो। मराठी नहीं भैया, गुजराती। हाँ गुजराती सुना दो। जल्दी जल्दी। गाबरा खेला वो क्या गरबा खेला जाता है, वही सुना दो। नहीं ध्यान में आएगा भैया अभी तो। दूसरी बार, अगले संडे, अगले रविवार पक्का। ठीक है भैया। जी। चलिए, तो समापन की ओर बढ़े। किसी को कुछ और कहना हो, गाना हो, बजाना हो, नहीं तो चले समापन की ओर। सूर्यकांत भाई आए हुए हैं, ये तो जरा दो चार गा ही दो यार, हैं बड़े दिनों बाद। आ जाओ सुना दो कुछ। सूर्यकांत भाई आए हैं, इनका तो स्वागत बनता है। आप लोग अपने अपने माइक को अनम्यूट करें, इनका स्वागत करें। जी भैया नमस्ते, सभी को प्रणाम, वंदे मातरम। पहले सभी को चरण स्पर्श। सूर्यकांत भाई अपने जीवन के कीमती समय बहुत बहुत चौपाल पे लाए। स्वागत है। वंदे मातरम भैया बहुत जी। बहुत स्वागत है वंदे सूर्यकांत मातरम जी। भैया। वंदे मातरम। कुछ तो बनता है। कहाँ गायब हो गए थे? बहुत चांद हो स्वागत गए। है। भैया वंदे बस बस हो गई भैया। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम भैया। वंदे जी। वंदे मातरम भैया जी। पार करा के वंदे मातरम दीदी, प्रणाम दीदी। सूर्यकांत भाई माइक अनम्यूट करो। जी भैया। जी।
कौन सा संगीत सुना है भैया? जो मर्जी सुना दो, जो मर्जी, जो ज्यादा गुनगुनाते हो वही सुना दो। भगवान ने यारियों को ऐसी लगन लगा दो, भगवान ने यारियों को ऐसी लगन लगा दो, वैदिक धर्म खातिर जीना इसे सिखा दो। पैदा हो लाल ऐसा जो खेले गोलियों से, पैदा हो लाल ऐसा जो खेले गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे शारदा की झोलियों से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कनाड ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, फिर से कोई दयानंद, ऐसा ऋषि दिखा दे भगवान यारियों को, ऐसी लगन लगा दे भगवान यारियों को, ऐसी लगन लगा दे। बोली सच्चिदानंद भगवान की। बस एक ही, इतने संडे बाद आए हो। बाकी नेक्स्ट भैया एक आग ले लेते, बाद में देख लेते एक बार। चलिए, अब पूनम बहन सुनाएगी, पूनम बहन झारखंड। पूनम बहन झारखंड, हैंड रेस करना, माइक अनम्यूट करो। पूनम बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। जल्दी जल्दी 4 लाइनें सुना दो। जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, रोटी भी खाने जाना है। सिंपल जय दीदी, जमाई मत लो, अभी आपका नंबर लगने वाला है। भाग क्यों रही हो? एक भजन सुना रही हूँ भैया जी, पर हाँ जी। थोड़ा बड़ा है, 4 लाइन का नहीं है। सुनाऊं? हाँ हाँ, सुनाओ। जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, पतझड़ में क्या रखा है बहार में जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, रसहीन क्यों बनाते दिन 4 जिंदगी के, सूखे जो होते पत्ते गिरे जाते ओ जमी पे, कच्चे ही होते खटे रस धार से जियो, कच्चे ही होते खटे रस धार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, मुरझाई हुई डालियां फल पाएगी कहाँ, मुस्काता हुआ चांद ही बनता है पूर्णिमा, खुशियों की दुल्हन की तरह श्रृंगार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, नफरत की आग दिल में हरगिज न पालना, नफरत की आग दिल में हरगिज न पालना, दुष्कर्म के छींटे न कभी आंचल में डालना, धिक्कार से नहीं अधिकार से जियो, धिक्कार से नहीं अधिकार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, संकल्प की कमजोरियां मन की है दासता, संकल्प की कमजोरियां मन की है दासता, नदियां बना ही लेती है पत्थर में रास्ता,
नदियां बना ही लेती है पत्थर में रास्ता, रुकना ही यहाँ मौत है रफ्तार से जियो, रुकना ही यहाँ मौत है रफ्तार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, हाथ की लकीरों में क्या किस्मत को देखना, हाथ की लकीरों में क्या किस्मत को देखना, मालिक की जो रजा है उसमें करो खेदना, मालिक की जो रजा है उसमें करो खेदना, इनकार से नहीं अधिकार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, पतझड़ में क्या रखा है बहार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो। वंदे मातरम भैया जी, सबको वंदे मातरम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। और भैया जी वो जो कल हम फिटकिरी भाषण दिए थे जो बच्ची को पूरी तरह से ठीक हो गई, बहुत बढ़िया। चोट लगी थी वो पूरा एकदम सब उसको पकड़ करके लाए थे, और फिर एक बच्ची और गिर गई आज, तो उसको तो पूरा मतलब कटने टाइप के हो गया है, तो ब्यूटी क्रीम लगा दिए हैं और वही फिटकिरी भस्म दे दिए हैं दूध के साथ, तो अभी वो आराम है, बहुत काफी रो रही थी लेकिन अभी आराम है, ठीक है। और बाकी फीडबैक बाद में दूंगी, बहुत सारा है। जी दीदी। तोबा बनवाल बहन। सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। मामा जी आज मैं संगठन मंत्र पढ़ने जा रही हूँ। जी। ओम संगठन संवदत्वं संगो मनांसि जानकं देवा भावे यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। धन्यवाद मामा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए समापन के लिए कोमल पटेल बहन है, यानी मीरा मित्तल दीदी। मीरा मित्तल दीदी। भैया आनंद भैया गाना गाना चाह रहे हैं, आप ऐसे कैसे कर रहे हो भाई के साथ? आनंद भैया गाना गा रहे हैं। सोच रहा हूँ लेकिन गाड़ी में आवाज कट रही थी ना भैया। अपने कहाँ पर है ना, स्कूल में प्रार्थना के बाद हम लोग गाते थे, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। राधे राधे, वंदे मातरम। आगे चला जाए। जी बहुत बहुत। रमेश चाचा जी सुनाएंगे कुछ। रमेश चाचा जी, बड़े बुजुर्गों का कुछ ना कुछ सुनना चाहिए, तो अच्छा, मराठी में सुनाओ कि हिंदी में सुनाओ? दोनों में चलेगा, दोनों सुना दीजिए, एक पंथ दो अच्छी का। बात। आप हमारे महाराष्ट्र में एक संत गाडगे बाबा हो गए, और उन पर एक श्री राम दागू डॉक्टर ने फिल्म बनाई थी। उस पिक्चर का एक गीत सुनाता हूँ, सीधा है। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, सांभाळी तुझी लेकरे पुण्य समजती पापाला, पापाला गोपाला। अब उसके बाद में हम पत्थरों की पूजा करते हैं, तो उन्होंने उस समय ये बातें कही।
ही धोंड्याला म्हणती देवता, भगत धोंडती तया जोगता, स्वतःच देती त्यास योग्यता, देव म्हणून कोणी न भजावे, फुका सेंदुरी दगडाला गोपाला, गोपाला देवकी नंदन गोपाला। और उस समय उनके मन में बड़ा थोड़ा विचार था, कोणी न रहावे खुळे अडानी, शिक्षण घ्यावे व्हावे ज्ञानी, यासाठी ही लिहिते वाणी, मी जातीचा दोबी देवा, दुईन कपडा मळलेला गोपाला, गोपाला देवकी नंदन गोपाला। ये जो संत गाडगे बाबा थे वह जाति के कपड़े धोने वाले थे और उन्होंने समाज को शिक्षण का बोध दिया, इसलिए वो बोलते कि मी जातीचा धोबी देवा, दुवीन कपडा मळलेला गोपाला, गोपाला देवकी नंदन गोपाला। और उसके बाद में उन्होंने एक परमेश्वर को बात कही, हेच मागणे तुला श्री हरी, घाम गाळी त्या मिळो भाकरी, कुठेच कोणी नको भिकारी, कोणी कोणाचा नको ऋण करी, कुणी न विटाया नर जन्माला, गोपाला, गोपाला देवकी नंदन गोपाला। इस प्रकार गाडगे महाराज के विचार थे और उनके नाम से ही महाराष्ट्र में अपने अमरावती में विद्यापीठ भी स्थापित हुआ है। तो इस प्रकार उस जमाने में ये इन्होंने अपने विचार रखे थे। धन्यवाद, आपने हमको बोलने के लिए कहा, मैं आपका आभारी हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम सभी को। सभी भगवान का ध्यान करेंगे, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, जिन्होंने चश्मा लगाया चश्मा हटा दें। ओम 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम जीवो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, वसुधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी अपने हथेलियों को मसलेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ छोड़ेंगे। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। राधे राधे भैया। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, अभी हो नहीं रहा है, राम बोल हरे नहीं रहा। हरे, कृष्ण वासुदेवाय, हरे परमात्मने कृष्णाय
गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे गोविंदाय नमो हरे नमः कृष्ण कृष्णाय हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णाय हरे राम वासुदेवाय हरे राम राम हरे 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 राम क्लेशनाशाय गोविंदाय हरे नमो नमः हरे राम 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 हरे 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 राम हरे की परमात्मने जय क्लेशनाशाय हरे गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम अरे राम अपने मात पिता की जय हो जय हो नव समृद्ध परिवार की जय हो जय हो कालीकर ब्रह्मांड की प्रथम औताल्य की जय हो हो मातरम क्या लिख रहे कोविड में पापा आया हुआ था इंडिया सब यहाँ से रहता होगा अच्छा अच्छा हमारा जलदस्ती में हाँ दीदी वंदे मातरम सबको जयकारा हो जाए जी ए जयकारा लगाओ जाती हो अपन मोबाइल बंद करा जी। ओम नमः पार्वती पतये हर हरे महादेव शंभू जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मातरम सभी को। मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे और रात्रि 8 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव भारत।